नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक नारंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट पिछले 20 वर्षों से रियल एस्टेट के अपने गहन अनुभव के आधार पर आपको किन्हीं रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपको अपना द्वारा अर्जित अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उसी अनुभव में पिछले कुछ वर्षों से हमने यह नोट किया कि लोग आजकल एश्योर्ड रिटर्न के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या यह आपके लिए सुरक्षित है एश्योर्ड रिटर्न में पैसा लगाना? मैं आज आपको दोस्तों ये गारंटी के साथ लिख कर देता हूं और ये दावा करता हूं कि आप मेरी यह छोटी सी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी के साथ लिख देता हूं कि आप अपने निवेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को लुटते पिटते हुए देखा, ऐसे डेवलपरों के यहां निवेश करते हुए देखा जिसमें विघ्नेश्वरा, आम्रपाली जैसे डेवलपर हैं, जहां लोगों ने अपने जीवन की गहरी पूंजी को लगाया, अपने जीवन की अर्जित सारी संपत्ति को लुटा दिया और उसके बाद आज वो सिर पीटने के अलावा शून्य पे खड़े हैं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी पे और पैसा खर्च किए जा रहे हैं परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों, मेरा यह ब्लॉग केवल और केवल सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए है। यह हमारा समाज चारों तरफ ग्रीड से भरा हुआ है। इसमें ग्रीड उन डीलरों की नहीं है, केवल उन ब्रोकरों की नहीं है, उनमें ग्रीड आपकी भी है, क्योंकि आप बिना काम किए घर बैठे हुए पैसा कमाना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा पैसा कभी भी आपको नहीं कमा कर देगा कि आप घर बैठे हुए हैं और वो आपके निवेश को सुरक्षित भी रखे और आपको पैसा कमा कर भी दे। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। केवल 3-4 बिंदुओं का आपने ध्यान रखना है। आपके साथ कोई एश्योर्ड रिटर्न के अंदर ठगी नहीं कर पाएगा। ये मेरा आपको वायदा है, आपको गारंटी है कि अगर आपने इन बिंदुओं का ध्यान रखा तो आपके जीवन के अंदर आपकी पूंजी जो आप रियल एस्टेट में लगा रहे हैं उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम आपका पहला कार्य यह है कि उस डेवलपर के फाइनेंशियल्स को आपने चेक करना है। वो आपको एश्योर्ड रिटर्न की प्रॉपर्टी क्यों ऑफर कर रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। एक तो ऐसी है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेहतर है और वो अपने निवेशकों को खुश करना चाहता है, इसीलिए वो आपको 12%, 14%, 15% सालाना आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको इसके ऊपर घर बैठे बैठे आपको इसकी एश्योर्ड रिटर्न दूंगा। परंतु ये याद रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर, जिसके बैंक के अंदर बैलेंसेस हो, जिसने बैंक से कोई ऋण ना लिया हो, वो आपको ऐसी प्रलोभित करने वाली स्कीम क्यों ऑफर करेगा। यदि आपके घर में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो आप क्या ब्याज पे पैसा लेना पसंद करेंगे? आत्मचिंतन कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ इतना सा विषय ही है। ये आत्मचिंतन आपको करना है। नंबर 1 चीज, उस डेवलपर की बैकग्राउंड, उसके फाइनेंशियल्स, ये आपको चेक करने हैं। ये चेक करने के बाद आपको ये सोचना है कि वो यह ऑफर आपको क्यों दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाजार से और बैंकों से पैसा बहुत अधिक मात्रा में पहले से ही ले चुका है और उस पैसे की क्षतिपूर्ति के लिए वो अब डीलरों के माध्यम से आप जैसे लोगों को प्रलोभित करके एश्योर्ड रिटर्न पे अपनी प्रॉपर्टियों को बेच के उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहता हो और फिर कल को आपकी क्षतिपूर्ति करने के लिए फिर पैसा कहां से लाएगा। नंबर 1 चीज, डेवलपर की चेकिंग आपको करनी है दोस्तों। आज बहुत माध्यम है जहां आप जाके डेवलपर के फाइनेंशियल्स के बारे में जान सकते हैं, उनकी बैलेंस शीटें हैं। सरकार द्वारा बड़े माध्यम ऐसे हैं जहां आप जाके उनको पूरी तरह से आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। नंबर 2, जो प्रॉपर्टी आपको ऑफर की जा रही है उस प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य क्या है। सपोज कोई आपको कहता है कि मैं आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न पे आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तो 12% एश्योर्ड रिटर्न के हिसाब से 1% प्रति माह आपको वो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो आपको उस प्रॉपर्टी की प्रति स्क्वायर फीट मूल्य क्या पड़ रहा है। जैसे वो एक बिल्डिंग आपको बनाकर देगा, जो अभी प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, वो जो बिल्डिंग आपको बना के देगा उसका बाजार मूल्य क्या है। वो आपको 1% रिटर्न के हिसाब से अगर उसकी मूल्य आपको 30,000 रुपये फुट पड़ रहा है, तो क्या उस एरिया के अंदर बनी हुई ऑलरेडी निर्मित
जो बिल्डिंगें हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं या कॉमर्शियल हैं, उनके अंदर उनके बाजार का बेस प्राइस का मूल्य 30,000 रुपये फुट है या नहीं है। सपोज आपने 30,000 रुपये फुट के हिसाब से उससे 600 फुट स्पेस खरीद लिया और वो आपको 1,80,00,000 पे हर महीने आपको 1,80,000 रुपये देने का ऑफर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी बाजार मूल्य 30,000 के बजाय 15,000 रुपये फुट हो और 15,000 फुट में भी बेचने में जोर पड़ रहा हो। तो आपने 90 लाख वाली चीज का 1,80,00,000 पहले से ही दे दिया और आप भविष्य में उसमें क्या कमा पाएंगे। तो दूसरी चीज, नंबर 1 डेवलपर का बैकग्राउंड, उसका पास्ट, उसके फाइनेंशियल्स आपको चेक करने हैं। नंबर 2, बेची जाने वाली प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य, बेस प्राइस क्या है, जो आप आसानी से किसी भी अन्य ब्रोकर से या ग्राउंड पे, धरातल पे आप जाके उसका सर्वे कर सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग वो जिस पर्टिकुलर एरिया में ऑफर कर रहा है उसके साथ में बनी हुई बिल्डिंगों का बाजार मूल्य क्या है या उससे बेहतर मूल्य क्या है। हमने ऐसा भी देखा कि एक जंगल के अंदर आपको 30-35 हजार रुपये फुट पे आपको ऑफर किया जा रहा है श्योर रिटर्न, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी अधोसंरचित ढांचे वहाँ पे विकसित हैं, वहाँ पे आपको बाजार मूल्य 15,000 रुपये फुट मिल रहा है और आपको 10 किलोमीटर दूर 35,000 रुपये फुट मिल रहा है। परंतु लोग सोच नहीं पाते अपने बौद्धिक से, और वो जाके 35,000 रुपये वाले सिर्फ इस लालच में फंसते हैं कि हम ले लेंगे, जबकि उनका बाजार मूल्य 15,000 रुपये फुट के बजाय 10,000 रुपये फुट होना चाहिए। तो आपने अपनी पूंजी का 2 गुना या 3 गुना कीमत पहले से ही अदा कर दिया, तो आपको कौन बचा पाएगा। ये आपकी ग्रीड है जो आपको परेशान करेगी भविष्य में, ये याद रखना दोस्तों। नंबर 3, बिल्डर ने आपसे फाइनेंस क्यों इकट्ठा किया, इसको आपको गहनता से सोचना पड़ेगा। क्या उसने बाजार से पहले से ही फाइनेंशियल इकट्ठे किए हुए हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो आपसे पैसा तो नहीं ले रहा। बहुत डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किए, उनको आपको चेक करना है। बिल्डर के साथ साथ बिल्डर के फाइनेंशियल को चेक करना है आपने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये स्मरण रखना दोस्तों, कोई आपको घर बैठे हुए धन कमाकर कभी नहीं देगा। धन तो आपको स्वयं अर्जित करना पड़ेगा, यह प्रकृति का नियम है। जब आप अपनी ग्रीड को सामने लेकर आते हैं तो आपकी ग्रीड आपको परेशान करती है, और दूसरा उस डीलर की मंशा, जो डीलर उसको प्रॉपर्टी में ऑफर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी आपको ऑफर की देखो, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल सेंस से, अपने बौद्धिक से यह सोचना है कि ये जिस प्रकार से एक ग्लैमर वर्ड आपके सामने जनरेट करके रखा जाता है, ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े मार्बल और लाइटें और शीशों वाली बिल्डिंगें, दोस्तों वो आपके काम नहीं आएंगी। वो तो आपको भ्रम में डालने के लिए बनाई गई हैं। वह डीलर जिसको डेवलपर के द्वारा ग्रीड दी गई है कि मैं तुझे इतना कमीशन दूंगा, वो कमीशन 5% भी, 10% भी, 8% भी हो सकता, बेसिकली वो कमीशन आपके घर से निकल रहा, वो बिल्डर द्वारा उसको ऑफर कर दिया गया है, और वो उस ग्रीड की वजह से आपके अंदर एक ब्रह्म जाल जनरेट करके उस ग्रीड को आपके अंदर भी पैदा कर रहा है। अब आपको ये लगेगा कि देखो भाई साहब, बिल्डर अच्छा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, डेवलपर बड़ी बड़ी गाड़ियों, ग्लैमरस बिल्डिंगें और बहुत तरह के आपको प्रपंच वो रचे जाएंगे, क्योंकि आप भ्रम जाल में पड़ जाएंगे। इस इल्यूजन से आपको बचना है दोस्तों। ये बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, नंबर 1 डेवलपर के बारे में जानना, नंबर 2 डेवलपर के फाइनेंशियल्स के बारे में जानना, नंबर 3 बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य क्या है, बेस प्राइस क्या है, नंबर 4 डीलर की बैकग्राउंड, और डीलर की बैकग्राउंड क्या है, डीलर आपको ये प्रॉपर्टी क्यों ऑफर कर रहा है, क्या केवल और केवल वो अपनी ग्रीड की वजह से आपको ये प्रॉपर्टी तो ऑफर नहीं कर रहा। इन 4 बिंदुओं का यदि आप ध्यान कर लेंगे मित्रों, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर, कोई भी डीलर आपके साथ धोखा नहीं कर पाएगा। बस आपको लालच से बचना है। मैं आज के इस विषय को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपका स्वयं की ग्रीड भी खतरनाक है,
और आपको बेचे जाने वाले रियल एस्टेट कंसल्टेंट या डीलर की ग्रीड भी खतरनाक है। आपको इस ग्रीड से बचना है और एश्योर्ड रिटर्न के इस माया जाल से अपने को सुरक्षित रखना है। ये काम अगर आप करेंगे तो आपको किसी कोर्ट कचहरी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके प्रॉपर्टी का वास्तविक अर्थ पूरा होगा। आप सही प्रॉपर्टी में निवेश कर पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.